नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश बेड़ा नागौर राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो आज मैं कंप्यूटर टीचर जो इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई है स्कूलों में टीचिंग करवाने को लेकर, उसकी जो पढ़ाई आपको करनी है उस स्ट्रेटेजी को लेकर आपसे कुछ बातें करूँगा। और ये मैं खुद 10 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ और जो भी एग्ज़ाम होते हैं आज तक जो होते आए हैं उन्हीं को बेस बना के और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में काम आए। तो 10,000 पोस्टें हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और भीड़ भी उतनी नहीं देखने को मिलेगी जो बाकी वैकेंसियों में देखने को मिल रही है। पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, रीट थी, इनमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और सीटें कम है। और ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। तो इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें ध्यान रखने के लायक मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बातें, आप उनको हो सकता है आपके काम आए तो ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना जो सिलेबस है उसको देखना है। और उसको देखने के बाद जैसे ग्रेजुएशन आपने कंप्यूटर से कर रखी है, बीटेक हो, बीसीए हो या फिर मास्टर डिग्री भी हो, या हो सकता है पीजीडीसीए, उनको भी शामिल करें, जो भी हो क्वालिफिकेशन। तो उन चीज़ों में जो पढ़ा है उनमें से सारी चीज़ें शामिल नहीं है और ऐसी चीज़ें भी शामिल है जो नहीं पढ़ी हो। तो सिलेबस को एक बार पूरा देखना है, क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ ये ज़रूर देखना है कि क्या नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है उनको सबसे पहले अलग करना है कि ये हमें नहीं पढ़ना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है अपने को। दूसरी बात होती है, जब सिलेबस क्लियर हो जाता है और हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जो भी आप बुक सेलेक्ट करते हो, एक गाइड ले आए या फिर कोई नोट्स ले लिए, एनीवन जो भी आपकी बुक है उसी बुक का रिपीटेशन लगाने बार बार। ऐसा नहीं करना है एक बुक आरबीडी की पढ़ ली, एक उसकी पढ़ ली, एक उसकी पढ़ ली, कोई लक्ष्य ने निकाल दी, किसी ने दूसरी कोचिंग ने निकाल दी, उत्कर्ष ने निकाल दी, उनका नहीं। किसी भी ले लो। सबसे पहले ये मैं शुरुआत की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको। जब आप पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हो और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, या फिर जब भी आप एक बार कम से कम प्रिपेयर ना हो जाओ, उसको पूरा पढ़ना है, फिर उसी को दोबारा पढ़ना है, उसी को तीसरी बार पढ़ना है। याद तभी होगी जब उसी बुक को हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। सारे नोट्स इसके भी पढ़ लिए, उसके भी पढ़ लिए, उसके भी पढ़ लिए, कभी आप तैयार नहीं हो पाओगे। एक ही बुक पर ज़्यादा ध्यान देना है, यानी उसी की रिपीटेशन लगाते रहना है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखना। किसी भी चीज़ को पढ़ना हो, चाहे आप हिस्ट्री देख लो राजस्थान की, ज्योग्राफी देख लो, कंप्यूटर देख लो, जैसे आपकी लैंग्वेज है, सी देखोगे, C++ देखोगे, जावा, पाइथन, जो भी देखोगे, तो आपको ज़्यादा ये ध्यान रखना कि हमने हर एक चीज़ का ओवरव्यू पूछा है। तो आपको इसमें आइंस्टाइन नहीं बनना है। ध्यान ये रखना है, जब आप पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले सबका बेसिक नॉलेज लेना ज़रूरी है। जैसे आप किसी का इंटरेस्ट, भाई मुझे तो सी बहुत अच्छी आती है, तो पूरी सी को छानने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी सी छानोगे, पीछे वाले आपको छूट जाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि उधर क्या हो रहा है। रीजनिंग पीछे ही छूट जाएगी, रीजनिंग को जितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है वो कर नहीं पाएंगे। हर एक चीज़ को पढ़ना है। लेकिन आजकल के जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है ना, तो ये इतनी हाई लेवल का एग्ज़ाम है नहीं, यूपीएससी या आरपीएससी लेवल का एग्ज़ाम है नहीं, आपको सिविल सेवा में जाना है। तो उसी हिसाब से आपको इसमें पढ़ना है कि कितना इसका एग्ज़ाम का लेवल है और उसी हिसाब से आपको इसको देखना है। तो जैसे शुरू कर रहे हो तो ऊपर से देखना है इसकी थ्योरी क्या है, ये क्या चीज़ होती है। जैसे कोई भी लैंग्वेज है तो उसके कीवर्ड्स क्या है, उसकी समरी देख लेना है, नॉर्मल कैसे काम करता है। बल्कि हार्ड प्रोग्रामिंग में अभी नहीं घुसना है, इसी हिसाब से सब को पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री में गए तो हिस्ट्री में जो नॉर्मल बातें पूछी है तो वही पढ़नी है, ऊपर ऊपर से। अंदर से घुस गए ना, मान लो मराठा पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, उसके अंदर घुस के वो किसके बीच में हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसके परिणाम क्या हुआ, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है हमें। सबसे पहले आपको इसी चीज़ को करना है। इन चीज़ों को करने के बाद जब अपने आप को एक बार प्रिपेयर कर लो तो फिर टेस्ट देना भी ज़रूरी है। आपको टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरी कमज़ोरी कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे पिछड़ रहा हूँ, कहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ। उसी हिसाब से आपको आगे की तैयारी करनी है। इन सब चीज़ों के होने के बाद में फिर आप जो है किसी भी चीज़ की गहराई में घुस सकते हो। सबको लगता है कि हाँ मैं बेसिक से काफ़ी ऊपर निकल चुका हूँ और मेरा जो अभी का नॉलेज है वो इन सब चीज़ों को कवर कर चुका है। जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन जैसे ओवरऑल मेरे को किसी के भी सबके ठीक आ रहे हैं,
जब सब में आप अच्छा कर पाओगे, उसके बाद आप किसी भी चीज़ की गहराई में घुसो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जो किताबें एक बार के लिए है उनमें सब कुछ आ रहा है, फिर आगे बढ़ो, फिर दूसरे भी देख सकते हो, गहराई में भी जा सकते हो, फिर आपको जितना ज़्यादा टाइम मिलता है और आपकी जो भी करने की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इसी की स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।